नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे आज की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के योगी सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बहुत जल्द अब यूपी टेट और सुपर टेट का जो आयोजन है वो सरकार कराने की तैयारी में जुट गई है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। और बात करेंगे डीएलएड के रिजल्ट जो है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जारी किए गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के काफ़ी मात्रा में बैक आया है डियर। आइए शुरुआत कर देते हैं एक एक न्यूज की। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली खबर लगी हुई है कि मदरसे समेत सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग से होगी। ऐसा कि आप जानते हैं कि एक आयोग को लेकर के लगातार इस आयोग की बातें निकल कर सामने आ रही थीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अब धरातल पर दिखाई देने लगी है डियर। कल योगी कैबिनेट के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और इसमें अहम फैसला लिया गया है आयोग को लेकर के। यहाँ पर बातें मेंशंस हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को हरी झंडी, मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यानी कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि इसका हेडक्वार्टर्स क्या होगा, इसमें कितने सदस्य होंगे, इसके अध्यक्ष कौन क्या होंगे, इसमें कितने शिक्षाविद होंगे, सब कुछ इसका प्रेजेंटेशंस कल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं योगी सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में जो बेसिक और माध्यमिक और उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब एक ही आयोग के द्वारा की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर लिया गया है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सीएम ने आयोग गठन के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में अभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का चयन अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग के माध्यम से होता था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब नए आयोग को लेकर के जो बातें पहले केवल हवाई लग रही थी वो धरातल पर आ चुकी हैं और इस पर पूरी तरीके से जो हरी झंडी है योगी कैबिनेट के द्वारा वो मिल चुकी है और प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर होगा। और जो शिक्षक भर्तियां हैं विभिन्न विभागों में, जैसे बात कर ले उच्च शिक्षा में, माध्यमिक में, बेसिक में, या आप कह सकते हैं प्राविधिक में, मदरसों में, हर जितनी भी टीचर की भर्तियां होंगी वो अब इसी आयोग के माध्यम से होंगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं टीईटी और शिक्षकों की भर्ती के लिए अब एक आयोग। यहाँ पर साफ साफ मेंशंस है, परीक्षा तय समय पर हो। यहाँ पर सीएम ने निर्देश दिया है कि टीईटी भी इसी नए आयोग से हो और परीक्षा समय पर हो। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में चयन के लिए अलग अलग आयोग अभी तक गठित था, लेकिन अब सभी को एक कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है मदरसों में जो शिक्षक भर्ती होगी वो भी इसी से होगी। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यूपी टेट का जो आयोजन है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। इस आयोग के गठन के बाद निश्चित तौर पर यूपी टेट वाले जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे वो कमर कस ले, क्योंकि नए आयोग के गठन को लेकर के जो बातें निकल कर आई हैं पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है। अगर बात की जाए ये आयोग कब तक काम करना शुरू कर देगा, तो मैं आपको बता दूं जून तक ये आयोग हर हालत में काम करना शुरू कर देगा। निश्चित तौर पर जुलाई में सबसे पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन इस आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा और उसके बाद 2023 लास्ट तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसी आयोग के माध्यम से हर हालत में आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि भले ही बेसिक मिनिस्टर हों या मुख्यमंत्री जी हों ये लगातार बता रहे हों कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात कंप्लीट है, लेकिन वो धरातल पर उसकी कोई सच्चाई नहीं है। आप देख सकते हैं अगली न्यूज में लिखा हुआ है स्कूलों में शिक्षक ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे। आप देख सकते हैं नगर क्षेत्र के 55 तो जिलों के 150 से अधिक विद्यालयों में मानक से कम है तैनाती। यह बरेली से न्यूज प्रकाशित हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 150 विद्यालय ऐसे हैं बरेली में जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। भले ही सरकार अनुपात और समानुपात का ढिढोरा पीट रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत उसकी भी नजर आ रही है। मामला माननीय कोर्ट में खींचा गया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आगे आने वाली 3 मई को इस केस की सुनवाई दोबारा होनी है। पहली ही सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा मांगा गया है, क्योंकि 10% सीटें ही कहीं ना कहीं सरकार रिक्त रख सकती है।
5,84,054 जो सीटें हैं वो स्वीकृत हैं और वर्तमान समय में 4,84,000 के आसपास जो टीचर्स हैं वो नियुक्त हैं और लगभग 1,26,000 पद वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े हुए हैं। सारा डाटा माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब आने वाली 3 मई को इस पर पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं सुनवाई की जाएगी। तो कोर्ट का रास्ता भी चुना गया है, अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन के द्वारा भी चुना गया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सड़क से लेकर के कोर्ट तक हर तरीके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और अब आयोग बन गया है तो निश्चित तौर पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां होंगी वो भी आपको बहुत जल्द कहीं ना कहीं दिखाई देंगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं डीएलएड के जो 2nd और 4th सेमेस्टर के रिजल्ट थे उनकी घोषणाएं कल पीएनपी कार्यालय प्रयागराज के द्वारा की गई है और यहां पर आप देख सकते हैं कि 1,36,578 अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 73,186 अभ्यर्थी ही मात्र पास हुए हैं। वहीं बात की जाए तो 59,267 अभ्यर्थी फेल घोषित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फेल का अनुपात है वो लगातार बढ़ रहा है और 45% बच्चे इस बार कहीं ना कहीं डीएलएड यानी कि बीटीसी के रिजल्ट में एग्जाम में फेल घोषित किए गए हैं पीएनपी कार्यालय के द्वारा। यहाँ पर 21 और 19 और 18 जितने भी साथी थे बैक प्रशिक्षु भी इसमें सम्मिलित हुए थे। ये द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट हैं पीएनपी कार्यालय द्वारा रिलीज किए गए हैं। लगभग 45% अभ्यर्थियों की इस पर बाइकें आई हैं डियर। तो आपने देखा आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों की सबसे जो महत्वपूर्ण खबर थी वो यही थी कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बहुत जल्द यूपी टेट का आयोजन होगा और उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पिछले 5 साल से बंद है बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।